रंजन सिंघानिया, जो जियो हॉटस्टार के रियलिटी शो गेम ऑफ ग्लोरी में अपनी दमदार उपस्थिति के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने हाल ही में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत के अनुसार रंजन को जान से मारने की धमकियां और अभद्र संदेश सोशल मीडिया अकाउंट और व्हाट्सएप नंबर पर लगातार मिल रहे हैं। रंजन ने साफ किया है कि उनका अभिषेक मल्हान से कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं है, लेकिन उनके कुछ फैन पेज और अनजान नंबर लगातार धमकी भरे संदेश भेज रहे हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें गालियां दे रहे हैं। मामला अब पुलिस जांच के अधीन है और रंजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मेरा नाम रंजन सिंघानिया है और मैं एक एक्टर हूँ। पिछले 10 साल से मुंबई में रह रहा हूँ। मैंने काफ़ी काम किए हैं और एक्चुअली अभी मैं एक रियलिटी शो में गया था, गेम ऑफ ग्लोरी, जो जियो हॉटस्टार पे आ रहा है। एंड आफ्टर शो मैंने एक वीडियो पोस्ट किया, जो प्रोडक्शन हाउस ने ही बोला था कि ये वीडियो पोस्ट करो। वीडियो पोस्ट करने के बाद और मुझे हेट्स आने लगे। हेट्स फुकरा इंसान, फुकरा की तरफ जो फैंस हैं वो मुझे हेट्स करने लगे, मुझे गालियाँ देने लगे। फिर मेरा नंबर इंटरनेट पे आउट कर दिया। उसके बाद मुझे कॉल और थ्रेड्स आने लगे, तो उसी के लिए मैं कंप्लेन करने आया था कि मुंबई आके मारूंगा। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि भाई, ये मुंबई है और ये अपने वर्ल्ड के टॉप 10 पुलिस में अपना मुंबई का काउंट होता है। तो आप ऐसा मत सोचो कि आप मुंबई आके किसी को हाथ लगा सकते हो। यहाँ सब चीज़ें कायदे से चलती है। नहीं, एक्चुअली जो शो का होस्ट है उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद उसे भी मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके जो फैंस हैं, शो कॉल्ड फैंस हैं, वो ऐसी चीज़ें हरकत कर रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगा कि वो जो होस्ट है वो आके अपने फैंस को बोलेंगे कि ऐसे हेट्स मत फैलाओ, गालियाँ मत दो, थ्रेड्स मत दो, पर उन्होंने कुछ ऐसा एक्शन लिया नहीं। तो मेरा नंबर मुझे भी नहीं पता ना, मेरा नंबर ऑनलाइन गया कैसे। ये आप देख सकते हैं, इतने सारे मेरे डीएम पे, ये सारे मैंने डीएम्स के स्क्रीनशॉट्स हैं और मेरे व्हाट्सएप्स के स्क्रीनशॉट्स हैं जिन्होंने मुझे गालियाँ या थ्रेट किया है। मतलब आप समझ सकते हो कितने सारे पेजेस हैं ये। सी, इनमें से मैं आपको कुछ शो करता हूँ। ये नंबर बांग्लादेश का है, जो बांग्लादेश के नंबर से मुझे कॉल आया है। इसमें मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी है, तो वो मैं दिखा नहीं सकता। इस नंबर से इस पर लिखा हुआ है कि मैंने तेरा नंबर लीक कर दिया है। अब मुझे ये नहीं समझ में आया उसको मेरा पर्सनल नंबर कहाँ से मिला। फिर ये जान मारने की धमकी। अभी मैं गालियाँ तो पढ़ नहीं सकता, तो इसमें लिखा हुआ है मुंबई आके तुझे बताता हूँ, छोड़ूंगा नहीं। तो ऐसे ही बहुत सारे थ्रेड्स आए। तो मेन प्रॉब्लम ये हुआ कि आफ्टर द शो मुझे ना उनसे कोई प्रॉब्लम है, ना मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम है। जो फैंस हैं, जिन्हें मैं फ़ैन्स भी नहीं बोलूँगा, दे आर फेक फैंस, जो ऐसे लोगों को थ्रेट कर रहे हैं, डिप्रेस कर रहे हैं। मतलब मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, अगर मेरी कोई सिस्टर ने भी शेयर किया है मेरा स्टोरी, तो उसको भी गाली दे रहे हैं। मतलब इंडिया में रह रहे हो यार, कम से कम फीमेल की तो इज्जत करो, फीमेल की तो रिस्पेक्ट करो। आप मुझे गाली दो या मेरे पे आके बैड कमेंट्स करो, पर एटलीस्ट फीमेल को तो छोड़ दो। आप मेरे मॉम, मेरी आंटी या मेरे फ्रेंड्स या मेरे फीमेल फ्रेंड्स जो शेयर कर रहे हैं, आप उनको भी गालियाँ दे रहे हो। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। अगर ऐसे फैंस होते तो भाई मुझे ऐसे फैंस नहीं चाहिए। और उनको ये सोचना चाहिए था फुकरा को कि भाई कि तुम इसे बंद, मतलब उसको एक स्टेटमेंट देना चाहिए था फुकरा को कि आके मीडिया पे या फिर अपने पेज पे डालना चाहिए था कि प्लीज़ उसे हेट मत फैलाओ। तो आपने उनको कुछ बात की? नहीं, मैंने उनसे कोई बात नहीं की। उनको तो सब चीज़ पता चल रहा है। मैंने स्टोरी पे लगाई थी, मैंने उनको इन्फॉर्म किया था अपनी स्टोरीज़ पे, उन्होंने टैग किया था कि प्लीज़ आप इस चीज़ के लिए इन्हें रोकिए। मैंने वार्न भी किया था, पर अभी सब चीज़ें नहीं संभली, तो मेरे को पुलिस स्टेशन आना पड़ा कंप्लेंट के लिए, पुलिस वाले अपनी सेफ्टी के लिए। पुलिस वाले क्या बोले? पुलिस वाले बोल रहे हैं, उन्होंने पूरा कंप्लेन लिख लिया है। उन्होंने बोला हम इस चीज़ पे अभी आगे बात करते हैं। वो मैं आपको बता नहीं सकता बिकॉज उन्होंने मना किया है। द मेन थिंग इज़ मैंने आज तक, मतलब मैंने अपने मॉम डैड को प्राउड ही फील कराया अपने काम करके। मैं 10-12 साल से मुंबई में रह रहा हूँ, मेरा कोई भी ऐसा पुलिस का इशू ही नहीं अपने मेरे लाइफ में। पर दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मेरी माँ रो रही है, क्योंकि अगर उसके बच्चे को कोई डेथ थ्रेट करेगा तो उसकी मॉम परेशान होगी। मेरी मॉम को नींद नहीं आ रही। अभी तक छठ पूजा था, दिवाली था, ये सब सारे त्यौहार मेरे फैमिली के ख़राब हो गए। मतलब मेरी मॉम रो रही है, आप समझ सकते हो ना क्या प्रॉब्लम मुझे क्या हो रहा होगा। इसलिए मुझे स्टेप उठाना पड़ा। गेम ऑफ ग्लोरी के सक्सेस के बाद ही क्या ऐसा कुछ हुआ, क्या उसके पहले सब सही था? नहीं, उसके पहले सब कुछ नॉर्मल था। मैं शो में गया, शो इज़ ओके। शो में थोड़ी बहुत कहाँ सुनी ये सब होती है।
फिर हम एज अ प्रोफेशनल एक्टर हम कहीं भी जाते हैं तो फिर वापस से रीस्टार्ट करते हैं, पर वहाँ शो के आने के बाद रीस्टार्ट नहीं हुआ, वो चीज़ कंटिन्यू हो गई है। मतलब मुझे खुद नहीं समझ में आया। आफ्टर द शो मैं 10-15 दिन के बाद जब ऑन एयर हुआ, उसका टीज़र ऑन एयर हुआ, उसके बाद जब प्रोडक्शन हाउस ने बोला कि आप वीडियोस डालो, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट में रहता है कि आपको शो के वीडियोस डालने पड़ेंगे प्रमोशन के लिए। मैंने डाला, मेरे फर्स्ट वीडियो डालते ही मुझे गालियाँ, डीएम सब आने लगे। पुलिस ने क्या कुछ अभी कार्रवाई करने का आपको आश्वासन दिया है और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहली बात तो सर ने मुझे बोला है कि अभी बाहर कोई इन्फॉर्मेशन मत दो, पर जितने भी आईडी और जितने भी अकाउंट से मुझे कॉल या मैसेज या जो भी आए वो मैंने सब सबमिट किया है, उन्होंने सब लिखा है और शायद उन पे वो एक्शन लेंगे या उनकी आईडी बैंड करेंगे, दैट्स इट। तो मैं अभी अंदर का इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे? मेरे फैंस बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अगर किसी को कमेंट भी किया तो सिर्फ कमेंट किया है, किसी को अब्यूजिंग नहीं किया है। मैं तो कहता हूँ फैंस ऐसे होने ही नहीं चाहिए जो आपको गालियाँ दे रहा हो या किसी के माँ बहन को गालियाँ दे रहा हो उसके अकाउंट में जाके। ऐसे फैंस तो भाई मुझे नहीं चाहिए। बस फुकरा इज़ लाइक माई यंगर ब्रदर, मुझे उससे कोई हेट नहीं है, पर उसको आके ये बोलना चाहिए था अपने फैंस को कि ये सब मत कर, अगर उनके फैंस हैं तो। आपने डायरेक्ट की कोशिश की है क्या फुकरा इंसान से बात करने की या किसी तरह से? नहीं, मैंने स्टोरी डाली थी अपने इंस्टा पे कि प्लीज़ आप इसे रोकिए, मैंने उनको टैग भी किया था, पर अभी पता नहीं उन्होंने कोई एक्शन तो लिया नहीं। क्या लगता है इसके बाद फुकरा इंसान की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया तो आप क्या ये सब चीज़ें वापस लेंगे? मुझे कुछ भी नहीं पता आगे क्या होगा। अभी का जो स्टेप है, मेरी मॉम ने बोला कि जाओ अपनी सेफ्टी के लिए कंप्लेन कर दो, कल कोई तुम्हें हाथ उठाए, कोई मार दे या जान मारने की धमकी दे रहा है तो तुम प्लीज़ जाओ पुलिस स्टेशन में एक अपना रिपोर्ट दे दो ताकि तुम कल सेफ़ रहो। इसलिए मैं अपनी मॉम की बात मान के यहाँ पे आ गया। किसी तरीके का एफआईआर या एनसी वगैरह हुआ है तो? हाँ, अभी ऑफकोर्स एनसी वगैरह हुआ है और भी चीज़ें हो रही है अंदर। बात हुई सर से, पर सर ने बोला बाहर अभी कोई भी बात लीक मत करो, दिस इज़ अ प्रोटोकॉल, तो मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सॉरी। बाकी जो सर एक्शन लेंगे वो सर ही लेंगे। इनके साथ आई थी बिकॉज अब बहुत ज़्यादा ही हो गया। अब तक तो हम इग्नोर कर रहे थे कि लेट इट गो, सब कमेंट तो करते ही ये लोग, पर ये लोग इतना घटिया कमेंट करते हैं कि तुम पढ़ नहीं सकते हो। और ये बहुत शर्म की बात है कि ये लोग लड़कियों को भी ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं। मतलब ये तो लड़का है, इसको कर रहे हैं एंड ऑल, बट जहाँ तक मैं बताऊँ अगर फुकरा की बात है, क्योंकि फुकरा के पेजेस से ही कमेंट आ रहे हैं, अब वो उसके फैंस हो या जो भी हो, पीआर हो एंड ऑल, जो भी हो सकता है, पर हर पेज उसी को फॉलो करता है और उसी के सारे कंटेंट्स डालता है, तो वो उससे रिलेटेड ही है। तो जैसे फुकरा की मम्मी उसको सपोर्ट करती है उनके यूट्यूब्स पे, उनके डैडी, वैसे ही इसके फ्रेंड्स और सिस्टर्स लोग भी सपोर्ट करेंगे, दैट्स बेसिक। पर वो लोग सिस्टर्स पे आ गए, हम तो उनकी मम्मी पापा पे नहीं गए ना। अगर वो उनको सपोर्ट करे, दैट्स बेसिक ना कि मैं इसको सपोर्ट करूँगी, पर वो इतने घटिया कमेंट्स देते हैं, फिर डीएम्स करते हैं, फिर थ्रेड्स देते हैं, इवन मेरी सिस्टर को जो भी उसको सपोर्ट करे। तो ये बहुत शेमफुल बात है कि ऐसे फैंस या ऐसे लोग उनसे जुड़े हुए हैं, और अगर उन तक ये बात पहुंच रही है तो उनको इसके लिए एक्शन लेना चाहिए। ये कहाँ से शुरू हुई, क्या लगता है आपको, और क्या लगता है उनके फैंस को क्या एक मैसेज रहेगा? क्यों शुरू हुई, कैसे शुरू हुई पता नहीं। मैं फर्स्ट वीडियो जैसे अपलोड किया उसके बाद मुझे हेट कमेंट्स आने लगे और मैंने रिक्वेस्ट भी किया, मैंने स्टोरी भी डाली कि शायद फुकरा मतलब अपने जाके फैंस को या एक स्टोरी डाल दे तो कम से कम वो उसके फैंस समझ जाए। पर वो फैंस नहीं, एकदम जाहिल है, उनको बात करने की तमीज़ नहीं है। वो लड़कियों को अब्यूज़ कर रहे हैं, मुझे अब्यूज़ कर रहे हैं, लड़कों तक तो मैं समझ में आता है यार, आप मेरी फैमिली तक जा रहे हो, बहुत पर्सनल हो जा रहा है। तो मैं इतने टाइम से मतलब मुझे डिप्रेशन हो गया कि मेरे फीमेल्स फ्रेंड्स, मेरी सिस्टर्स या मेरी मॉम, इन सबको आप लोग गालियाँ दे रहे हो जाके उसके अकाउंट्स में। मतलब अगर आपने एक मैसेज डाला मेरे लिए या स्टोरी डाला ना, तो आपके अकाउंट में घुस के वो ढेर सारी गालियाँ देना स्टार्ट कर देंगे। आप नेगेटिव कमेंट करो ना, आप पॉजिटिव कमेंट करो अपने फुकरा के लिए, चलेगा, पर अब्यूज़ करते हैं लड़कियों को, ये मतलब ये क्या आप अपना मेरा नंबर आउट कर दोगे, कोई भी मुझे कॉल कर रहा है, दिस इज़ नॉट गुड फॉर ना। मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ, मेरे लिए सेफ कितना सेफ़ है, कल को मुझे कुछ हो जाएगा तो कौन लेगा जिम्मेदारी। इसलिए मेरी मॉम ने बोला कि आप पुलिस स्टेशन में जाओ, एक एटलीस्ट एक कंप्लेन करो ताकि तुम सेफ रहो। और अब तक तो वो अब जाके इतनी हाइट्स हो गई है कि मजबूरन आके हमें करना ही पड़ा, नहीं तो हम ऐसे लोग है ही नहीं कि हम ये सारी चीज़ें करें या इसमें पढ़े।
पर इतनी हाइट्स हो गई, उन लोग इतने बेशर्मियत पे उतर आए कि हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा। अब हमको अपनी सेफ्टी के लिए करना ही पड़ेगा और उनकी ये बेशर्मी ख़त्म करनी पड़ेगी, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए थे। मैं एक फुकरा इज़ माई यंगर ब्रदर, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप स्टोरी या कुछ भी एक एक्शन लीजिए, अपने फैंस को बोलिए कि ऐसी चीज़ें ना करें, मेरे साथ नहीं किसी और के साथ भी ना करें। और ये स्टेप लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कोई भी बड़ा आदमी और पावरफुल आदमी आपको दबाए नहीं। हमारे पास कानून है, आप उसका सहारा लें, आप उनका सपोर्ट लें, वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है कि कभी लोग दब जाते हैं और कुछ एक्शन नहीं ले पाते, तो मेरे ये करने से लोग मुझसे ये सीख पाएंगे कि भाई अगर आपको कोई थ्रेट कर रहा है, कोई पावरफुल आदमी आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, तो आप एक्शन ले सकते हो पुलिस वाले के पास आके, पुलिस वाले आपका साथ देंगे। ये दिस इज़ अ इंडियन पुलिस, और ये मुंबई पुलिस तो वर्ल्ड के टॉप 10 रैंक में आता है।